हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अब इस वीडियो में हम 1.5 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, तो उसके लिए ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म में लिखा जाएगा। मैट्रिसेस को हमने इस फॉर्म में चेंज कर देना है। तो वही अब हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या आ जाएगा, -1 0 से जब तो 0 आ जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो -2, तो आंसर आ गया -2। ठीक है, ये हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो बता रहे हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। अगर ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होती है, नॉन सिंगुलर वो होती है अगर हमारी डिटर्मिनेंट 0 ना आए। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगी। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें इसका फाइंड करना है। ओके, अब मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अब हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो अब हमने सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपने कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन अब मुझे पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। ओके, तो अब एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करते हैं, साइन चेंजिंग करते हैं और क्या करते हैं, ये डायगोनल को चेंज कर देते हैं। तो चले मैं आपको सिंपली यहाँ पुट करना दिखाती हूँ। ये 1 डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 6, एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 0 ये ऊपर चला जाएगा, -1 ये, और ये 2 3 का वो इधर साइन चेंज हो जाएगा, -2 एंड -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 1/6 जो है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो सॉरी इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। ओके, तो ये भी हमारे पास -6 हो गया। तो ठीक है, अब हम इसको जब इस सारे में पुट करते हैं, ठीक है, 0 भी ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कट हो जाएगा तो 0 -3 1 ज़ा 2, 1/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, और ये माइनस से कट जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया ए का। हमने जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया उसका फॉर्मूला ये होगा। तो ये हमारी हो गई 1.5। ठीक है, 1.5 में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब आप इसी तरह से एडजॉइंट है, उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड किया होगा। ये अब आप खुद करें और देखें आप मतलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मूविंग टू 1.6 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे जो कि आपके पेपर का भी जरूरी हिस्सा होते हैं। तो चलिए मैं आप 1.6 की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको 1.6 के बारे में बताऊंगी, जिसमें 2 इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिसेस इनवर्स मेथड एंड क्रैमर रूल्स। मतलब ये 2 क्वेश्चन, ये 1.6 में से आपका पेपर में एक लॉन्ग मस्ट होता है, और जो कि इन दोनों में से ही होता है। ठीक है ना, मतलब ये तो आप अपने दिमाग में डाल लें कि अगर आपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो ये 2 क्वेश्चन का समझना और उनको अच्छे से देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले आपको ये क्वेश्चन में मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से बताती हूँ, और देन मैं आपको वही क्रैमर रूल से बताऊँगी। मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन का बता सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आप खुद ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर ये वाली मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस इनवर्स मेथड से। ठीक है, अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 3 -2 2। ठीक है, और ये इसको हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, अब हमारे पास इधर एक्स और वाई है, इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स और वाई, और इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का। ओके, अब ये जो है 4 और 6, इसको हम नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, लेकिन इसका मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स। इस ए को हम जब उधर ले जाएंगे तो उसका ए का इन्वर्स लेंगे, और बी, मतलब ये हमारा जब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा इसको फाइंड करने के लिए। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जब हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ए का इन्वर्स हमें किस तरीके से फाइंड करना है। ए का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, 1/a के डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए के। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास 2 3 -2 and 2। ओके, अब 2 2 ज़ा 4, -2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया हमारे पास 10। ओके, अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो तभी। चलिए अब हम अपनी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। ओके,
1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये इन्वर्स, अब हमने इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट, एडजॉइंट ऑफ ए तो ये इन्वर्स के था, अब साथ में हमारा ये बी भी हमारे फॉर्मूले का पुट होगा, तो हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। अब हमारा x इज इक्वल टू 1/10, एडजॉइंट ले इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जब हम इसको वो भी कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ही आया, 3 और -2, ये -2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे b की वैल्यू 4 और 6, ठीक है। अब यहाँ हम प्रोडक्ट रूल फाइंड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम 10 के साथ डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास आंसर आएंगे। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। इसके बाद जब हमने इसका प्रोडक्ट रूल फाइंड करेंगे, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमने मल्टीप्लाई किस तरह से करना, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया। अब ये जो 1 ओवर हमारा एडजॉइंट हुआ था उसको हमने इसके साथ कर दिया है डिवाइड, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट रूल आया था उसके साथ इस 10 को हमने डिवाइड कर दिया। 8 को 8 + 12 हमारे पास 20 होगा, 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये 2, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये 10 है, 10 ये -12 यहाँ से आया और ये वाला 12 यहाँ से आया, तो इसका जब हमने प्लस माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, ठीक हो गया। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। हमें मैट्रिसेस दी गई थी, ठीक है, इसको हमने a कह दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो x और y था, ठीक है, इसको हम x कह देते हैं और ये b हो जाता है, ठीक है। इसमें अब हमने x के बाद हमारा जो फॉर्मूला, एक जो इसको हम फॉर्मूले का नाम दे देते हैं, जब भी हमने मैट्रिसेस का करना है तो हमारे पास ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। तो वो हमारे इसके इक्वल होता है, ये तो आपको पता है ना कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो हमने पढ़ा है तो वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद हमने a का डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है, a का यहाँ पर एडजॉइंट ले लिया, फिर a का b से मल्टीप्लाई कर दिया और देन 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर, मतलब ये पूरा मेथड होता है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्रैमर रूल में करके दिखाती हूँ। चलिए अब क्रैमर रूल से देख लेते हैं, ठीक है। ये मैट्रिसेस फॉर्म है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। a का हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, 2, 3, -2 and 2, ठीक है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 2 4, -2 3 6, -6 दैट इज इक्वल टू 10, ओके। अब हमने क्रैमर रूल में जो बात समझने वाली है, ये हमें मैट्रिक्स दी गई है, ये मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। जब हमने x फाइंड करना है, मतलब हम x फाइंड कर रहे हैं, तो हम x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस x की जगह इस 4/6 को ले आएंगे, ठीक है। और हमने क्या कर लिया, इस x की जगह इस 4/6 को ले आए, -2 and 2, ठीक है। अब इसका भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। 4/6 -2/2 का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 2 8 -6 2 12 -12, तो ये हमारा आ गया 20, ठीक है। हम x फाइंड कर रहे थे, तो इस 20 को हम इस 10 पर a वाले डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इस x वाले जो हमारा आया है उसको हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ a से वो कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास 2 की वैल्यू है, लेकिन जो ये होता है ये हमारे पास a ऑफ x होता है और ये भी हमने a ऑफ x फाइंड किया है, ठीक है। जब हम इसको 20 a ऑफ x हमारे पास क्या आया है 20, और ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था ये था हमारे पास 10, तो क्या हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब हमने y फाइंड करना है तो y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y की जगह इसको ले आएंगे और वो भी हम डिटर्मिनेंट ही करेंगे, 2 और 3 4 और 6, तो करें क्या हो जाएगा, 6 2 12, 4 3 12, बीच में माइनस एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था, ये a ऑफ y था, a ऑफ y हमारे पास 0 आया है, a ऑफ डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है, तो 0 और 10 y के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जैसा कि मैट्रिसेस ऑफ इनवर्स मेथड में भी हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है, इधर क्रैमर रूल से भी जब हमने किया है तो हमारे पास सेम वैल्यूज आएगी। तो ये तरीका था, ठीक है, मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड का और क्रैमर रूल का, ठीक है। ये हमारे 1.6 के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करके सिखाया है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से हैं, ज़रा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी। तो ये हमारी आज जो चैप्टर 1 था उसके जो कुछ क्वेश्चन थे, जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको करवा दी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने इसको अच्छे से देखना है, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको कुछ कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी आपको तंगी हो रही है, तो आप लोग मुझे बताएं, ताकि मैं आपको फिर उस कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको बताऊं कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो मैं आपको चैट के थ्रू भी बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।